हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में। जब भी आप न्यूज़पेपर को रीड करते होगे तो उस समय में आपने हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके एडवर्टाइजमेंट्स आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स। तो इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स के क्या इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट की क्या इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है कि इन रूल्स के अंदर किन की जो फ़ोटो है वो आप यूज़ कर सकते हो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर में, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों ये गाइडलाइन है वो इशू की गई थी गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स के रिगार्डिंग में। रिसेंटली ये टॉपिक क्यों न्यूज़ के अंदर था उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, मद्रास के अंदर में जो चेस का ओलंपियाड है वो ऑर्गेनाइज किया गया था और वहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं एंड पीएम की जो फ़ोटो हैं उनको इंक्लूड करने के रिगार्डिंग में मद्रास हाई कोर्ट का एक डायरेक्शन था। इस वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। तो मद्रास हाई कोर्ट जो है उसकी डायरेक्शंस की वजह से तमिलनाडु गवर्नमेंट को ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। अगर हम बात करें गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स के रूल्स के बारे में स्टूडेंट्स, तो 2015 के समय में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस है, कॉमन क्योज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसके अंदर में गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स के रिगार्डिंग में जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की गई थी। ये जो गाइडलाइन है वो बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट की ही एक कमेटी थी। कमेटी का नाम है, उसके जो चेयरपर्सन थे एन.आर. माधव मेनन कमेटी है, और उस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था इस कॉमन क्योज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन ये थी कि जब भी कोई गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट आपको न्यूज़पेपर के अंदर देखने के लिए मिले या आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर देखने के लिए मिले, तो उस समय जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट है तो उसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लोगो नहीं होना चाहिए, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो फ्लैग है वो नहीं होना चाहिए। मीन्स द पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर में। अगर वो एडवर्टाइजमेंट किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है, जैसे आप देखिए कि गवर्नमेंट है राजस्थान का, गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश का, तो उनके द्वारा अगर कोई एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे शो किया गया है, न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है, तो उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर वहाँ पे रूल करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका सिंबल नहीं होना चाहिए, लोगो नहीं होना चाहिए, और कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऐसा लोगो या सिंबल या वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो वहाँ पे उस पॉलिटिकल पार्टी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो शो करता हो। इसके अलावा यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स की बात की गई है कि जो फ़ोटोग्राफ्स जो यूज़ करनी है गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो ओनली 5 पीपल्स हैं, 5 जो पोस्ट हैं उनको अलाउ किया गया है कि उनकी ही फ़ोटो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ऑनरेबल पीएम हैं, उनकी फ़ोटो आप यूज़ कर सकते हो। स्टेट के अंदर आप देखें कि गवर्नर हैं और सीएम हैं, इनकी फ़ोटो यहाँ पे यूज़ की जा सकती हैं। और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो हमारी जुडिशरी के हेड हैं, उनकी फ़ोटो यहाँ पे यूज़ की जा सकती है। तो टोटल 5 फ़ोटोज़ हैं जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर यूज़ की जा सकती हैं। इसके अलावा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऑफिस अगर बियर करता है तो उनकी फ़ोटो आप गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एडवर्टाइजमेंट है तो उसके अंदर आप नहीं यूज कर सकते। ये कुछ गाइडलाइंस थी जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स के रूल्स के रिगार्डिंग में हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉमन क्योज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के द्वारा दी गई, और ये हमारे जो एन माधव मेनन कमेटी है उसी की रिकमेंडेशंस के ऊपर बेस हैं गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स के रिगार्डिंग की ये गाइडलाइंस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग में टॉपिक था। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।